मूर्ख प्रवक्ता ये समझ नहीं पा रहा है कि जब नौकरशाही को इस तरह से फंसाएंगे तो वो नौकरशाही जो पलट के जवाब देगी तो इनको भागी गली नहीं मिलेगी। तो तुमने सीएमओ दिल्ली का सीएम हाउस दिल्ली का कैसे तुमने उसको हैक कर लिया, कैसे तुमने उसका नाम बदल दिया और उसके बाद डिलीट करके भाग गए। केजरीवाल ने ये हरकत करके अपना नीचपन कह लीजिए, अपना घटियापन घिनौनापन दिखा दिया। ये कभी कोई नहीं करता मनी जी, कभी कोई नहीं करता कि वो पैसे जो है खर्च हो रहे थे दिल्ली सरकार, ये केजरी की बपौती नहीं। ये जो कहता था ना कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, ये अहंकार है और मुझे लगता है कि वो टूट रहा है। सर, एक खेल दिल्ली में जबरदस्त चल रहा है। अब कांडी केजरी जो है, वो केजरिया जो है, लगता है कि कहते ना, एक बचपन में हम लोग चुटकुला सुनते थे कि ट्रेन में जो है बाप पिट गया, सीट पहले होता था ना सीट छेकने का। तो भाई आप लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपने रुमाल बिछा दिया, आपने चादर बिछा दिया, वहां पूरा सीट हो गया। तो आया भैया सीट जो है मुझे भी बैठने दो, बैठने नहीं दिया तो लगा दिया लप्पर खींच के। अच्छा मुझे मार लिया, मेरी बेटी को मार के दिखाओ, मेरे बेटे को मार के दिखाओ, तो पूरे परिवार को पिटवा दिया, फिर उसका सीट भी दे दिया। तो कांडी केजरी जो है वो चीफ मिनिस्टर बना, जिम्मेदारी कुछ नहीं ली, सब पाप करवाया सिसोदिया से, सत्येंद्र जैन से, सौरभ भारद्वाज से, अतिशी मारलेना से, सबको जेल भिजवा दिया। मारलेना ही बाकी रह गई थी। मारलेना को सीएम बनाया। अब सोचिए, जो सीएमओ का जो ट्विटर हैंडल था, आपको याद होगा मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो हैंडल सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में आया। जो महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर जो बदलाव हुआ उसकी मैं कहानी बता रहा हूं, मैंने अलग से शो भी किया है। महाराष्ट्र में जो सीएमओ का जो ट्विटर हैंडल था देवेंद्र फडणवीस के पास आया, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास था। अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे, बदले हैं जो बदले, मैं उसकी कहानी बता रहा हूं। इनफैक्ट अखिलेश यादव जो ट्विटर हैंडल चलाते थे वो योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, यही रूल है। लेकिन इस कांडी केजरी ने, ये चीफ मिनिस्टर भी नहीं था, चीफ मिनिस्टर तो मारलेना थी, उसको अपने नाम से चलाया और बाद में उसे भी डिलीट कर दिया। अब बीजेपी कह रही कि डिजिटल क्राइम है, इस पर इसके एफआईआर होगी। तो क्या केजरी पर होगी या मारलेना पर हो? पहले जेल कौन जाए? नहीं, इस पे तो सीधे सीधे मारलेना पे होगी, क्योंकि निवर्तमान मुख्यमंत्री वही है। और आज मैं प्रवक्ताओं को देख रहा था, उन्होंने तो पूरी तरह से केजरी को बचा लिया। उन्होंने कहा ये तो दिल्ली सरकार का आईटी डिपार्टमेंट बताएगा कि उनको पकड़ो, उनसे पूछो कैसे हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने अफसरों को ऊपर डाल दिया। मगर ये मूर्ख प्रवक्ता ये समझ नहीं पा रहा है कि जब नौकरशाही को इस तरह से फंसाएंगे तो वो नौकरशाही जो पलट के जवाब देगी तो इनको भागी गली नहीं मिलेगी। तो अब ये प्रकरण आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि भाजपा ने एक्स अनुरोध भी किया कि वो उसको दोबारा ट्विटर जो अकाउंट है उसको दोबारा जिंदा किया जाए और वो वैसा फिर से दोबारा चालू हो। लेकिन मनीष जी, जरा इस केजरीवाल ने ये बताया ये हरकत करके कि आप अपना तुम्हारा अरविंद केजरीवाल के नाम से चलता है ट्विटर हैंडल, तो तुमने सीएमओ दिल्ली का सीएम हाउस दिल्ली का कैसे तुमने उसको हैक कर लिया, कैसे तुमने उसका नाम बदल दिया और उसके बाद डिलीट करके भाग गए। बहुत घटिया, घिनौनी और बड़ी गिरी हुई सोच जिसे कहना चाहिए वो होती है। सही कहा आपने कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इसका मतलब मारलेना भले ही चीफ मिनिस्टर थी, चला रहा था सरकार कांडी केजरी। हाँ, ये तो था। क्योंकि भाई यदि बदलता भी तो मारलेना के नाम जाता, अभी तो चीफ मिनिस्टर मारलेना थी ना। ये केजरिया कैसे, इसका मतलब है कि मारलेना को जेल भेजना चाह रहा है क्या ये एक षड्यंत्र के तहत? और यदि मारलेना, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से नाच रही थी, आपने पहली बार सबसे पहले आप ही की नजर उस पर पड़ी कि मतलब सोचिए चीफ मिनिस्टर वो थी और वो हार गई, मतलब सरकार उसकी चली गई और वो नाच रही है क्योंकि केजरिया हार गया, वो शिक्षा माफिया हार गया, वो शराब माफिया, वो स्वास्थ्य माफिया हार गया, सब हार गया, ये जीत गई। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मारलेना जो है दूसरी स्वाति मालीवाल बनेगी क्या? इतनी आसानी से जेल चली जाएगी क्या? मतलब पाप करे केजरी और जेल जाए दूसरा कोई? ना हमारी जेल, इस मामले में जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि भाजपा इतनी ज्यादा कोई कट्टरता के साथ कटिबद्ध नहीं है कि इसको जेल भेज देना है। भाजपा को किसी तरह वो अकाउंट वापस आ जाए तो भाजपा उस लड़ाई लड़ रही है, ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसने केजरीवाल ने ये हरकत करके अपना नीचपन कह लीजिए, अपना घटियापन घिनौनापन दिखा दिया। ये कभी कोई नहीं करता मनी जी, कभी कोई नहीं करता। जब उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए अखिलेश यादव इतनी बुरी तरह हारा 2017 में,
तो जो सीएमओ यूपी का था, तो वो ट्विटर हैंडल अब योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। वो नाम से होते ही नहीं मनीष जी, वो तो वो सीएम ऑफिस, लेकिन ये उसमें भी छेड़छाड़ करके और बाद में उसको डिलीट करके भाग गया। तो सोच लीजिए कितना कमीना किस्म का व्यक्ति है ये आदमी, कि इतना कमीना हंसी आ जाए। और जो बात नैतिकता आप का आवरण ओढ़े हुए है ये जो आदमी। बात आप जो बात आप कहना है मनीष जी, अगर इस पर अड़ जाए तो जेल तो जाएंगे, चाहे केजरीवाल जाए चाहे मार्लिना जाए, लेकिन भाजपा इस लड़ाई को इतना आगे ले नहीं जाएगी जो मुझको लगता है। केवल इसका नंगाई, इसका निष्ठापन जो है वो उजागर करके वो बात आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी इनके जेल जाने के तो वो 17 फाइलें रखी है मनीष जी, वो 17-14 फाइलें हैं। 17 से सीएजी रिपोर्ट इसने पेश नहीं की। और प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया है कि पहले सत्र में ही हम इसको सारी की सारी रिपोर्टें सदन की पटल पर रख देंगे। तो वो जो 14 फाइलें हैं, वो 14 हैं या मेरे ख्याल 14 या 17 हैं, वो हर फाइल इसके जेल जाने का रास्ता खोलेगी। तो ये बड़ा छोटा मोटा कारनामा हो जाएगा, ये दाल में नमक के बराबर चल जाएगा इसका। मगर ये दिखाता है कि सोचिए आज के डेट में जो डिजिटल क्रिमिनल्स हैं, तो केजरी किस हाँ, स्तर पर है। और एक कहावत जो आमतौर पे कही जाती है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो किस स्तर का है ये साफ दिखाई दे रहा है। नहीं मतलब ये डिजिटल क्रिमिनल भी नहीं है, ये डिजिटल क्राइम थोड़ी इसने किया है। डिजिटल क्रिमिनल तो हैकर होते हैं, जो आपका फोन हैक कर लेते हैं, ईमेल हैक कर लेते हैं, या बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं। ये तो सीधे सीधे इसने, मतलब बड़ा क्या कहूँगे, इसके पास था, इसने उसको डिलीट कर दिया। तो इसका तो मतलब सबूत मिटाने का केस है ना, ये तो बहुत बड़ा काम है कि भाई ये सबूत साक्ष्य मिटाने का। हाँ, नहीं वो तो और का कायदे से वही आप बीजेपी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ये सीएमओ का जो ट्विटर अकाउंट है उस पे बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे होते, जॉब करते हैं। वो दिल्ली सरकार पेमेंट करती है उसको 8-10, जैसे प्राइम मिनिस्टर का यदि ट्विटर अकाउंट है तो प्रधानमंत्री बैठ कर थोड़ी ना ट्वीट करते हैं, वो कोई मंत्री थोड़ी ना बैठ कर, उतना समय थोड़ी ना है। एक बड़ी टीम होती है जो काम कर रही होती है। तो सबकी केजरीवाल होती के है। सीएमओ का जो होगा, एक टीम होगी, 8-10 लोगों की टीम होगी कि क्या ट्वीट करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा वीडियो डालना है, कौन सी फोटो डालने हैं, क्या लिखना है। ऐसे नहीं ट्वीट हो जाता सीएम का। तो इसका मतलब है कि वो फंड, वो पैसे जो है खर्च हो रहे थे दिल्ली सरकार के। ये केजरी की बपौती नहीं थी। ये जो कहता था ना हाँ, कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, तो ये अहंकार है। और मुझे लगता है कि वो टूट रहा है धीरे धीरे। और खेल इसका जो है ना, वो खात्मे का हम लोग अलग से विश्लेषण करेंगे जब आने वाले दिनों में कभी इन लोगों का होना क्या है। हाँ, नहीं जाना जेल इनको, सबको है, सबको जेल जाना है। और वो जो जरा रिपोर्टें आ जाने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी मेरे ख्याल से परसों सवेरे लौट आएंगे, और उसके बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। और पहला सत्र जो होगा उसके बाद तमाशा शुरू होगा दिल्ली का। चलिए हम सब उसका इंतजार करने वाले हैं। पूरे देश को इंतजार है। मैं जहां जाता हूं, अभी प्रयागराज में भी था, हर किसी को, किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन, झारखंड में हो, उड़ीसा में हुआ, महाराष्ट्र में, लोगों को बहुत मतलब नहीं, लेकिन दिल्ली से सबको मतलब है, जबकि दिल्ली पिद्दी सा राज्य है। तो कितना शातिर था, पूरे देश की इस पर नजर है। और पूरा देश चाहता है कि ऐसे ऐसे शातिर जेल जाए, ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत आम आदमी बन के ना कर सके, ठगने का खेल ना कर सके। दरअसल ये हाँ, भावनाओं का एक मजाक था, और इसीलिए केजरी का हर खेल अपने आप में लोगों को चौंकाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से को आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।